जमात अगर शुरू हो चुकी हो तो जमात के साथ शामिल होने का तरीका क्या है? पहली रकत में शामिल होना है तो कैसे, रुकू में शामिल होना है तो कैसे, सजदे में शामिल होना है तो कैसे, अत्तहियात पे बैठे हैं तो कैसे शामिल होना है, दूसरी तीसरी या चौथी रकत है तब कैसे शामिल होना है। मुकम्मल इसका आसान तरीका समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये बात याद रखें, जब आपने जमात के साथ इमाम के साथ शामिल होना है, अगर तो इमाम खड़ा है, चाहे पहली रकत है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो आपने दिल में इरादा करना है, नियत करनी है, अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ बांध के खड़े हो जाना है। और अगर इमाम रुकू में मौजूद है, वो चाहे पहली रकत का है, दूसरी का है, तीसरी का है, चौथी का है, तो उस सूरत में आपने नियत करनी है नमाज की, अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं, और उसके बाद अल्लाह अकबर कह के आपने रुकू में चले जाना है। यहाँ पर हाथ आपने नहीं बांधे, हाथ वहां बांधे जाते हैं जहां पर कुछ पढ़ना होता है। तो अब आपका सिर्फ क़याम करना काफी है, और क़याम करने के लिए हाथ बांधना जरूरी नहीं होता। आपने अल्लाह अकबर कह लिया, हाथ छोड़ दिए, तो ये आप खड़े हैं, आपका क़याम हो गया। उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। सजदे में शामिल होना है तो सेम इसी तरीके से, अत्तहियात में शामिल होना है तब भी सेम इस तरीके से कि नियत करके अल्लाह अकबर कह के हाथ आपने छोड़ देने हैं, और अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा आपने सजदे में चले जाना है। अत्तहियात पे बैठे हैं तो अत्तहियात पे बैठ जाना है। और जितनी रकतें आपकी इमाम के साथ मिस हो गई, 1 2 3 4 चाहे मिस हो गई, आखिरी में आप शामिल हुए अत्तहियात पे, वो भी, तो उस सूरत में आपने इमाम के सलाम फिरने के बाद अपनी रकतें उठ के पढ़ लेनी है। और अगर आप पहली रकत के ही रुकू में शामिल हो जाते हैं, या जिस रकत के रुकू में आप इमाम के साथ शामिल हो जाए, तो वो रकत आपकी हो जाएगी। उसके अलावा अगर पहले कोई मिस हुई है तो वो आपने पढ़नी है। जिस रकत के रुकू में आप शामिल हो गए, मिल गए, वो रकत आपको मिल